नंबर 1, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। माउंटेन ड्यू की एड किसने देखी? कोई मेरे को बताओ माउंटेन ड्यू का स्लोगन क्या है? डर के आगे जीत है। जोर से बोलो, डर के आगे जीत है। किसने सुनाई देना चाहिए? डर के आगे जीत है। अभी एड आप देखोगे ना माउंटेन ड्यू का, बहुत ओवर द टॉप है। वो गाड़ी में बैठा है, उसने माउंटेन ड्यू पी लिया, उसको साइक्लोन पार करना है, माउंटेन ड्यू पी लेगा और साइक्लोन पार हो जाए, ऐसा होता है क्या? इट्स ओवर द टॉप। बट उसका जो स्लोगन ना, डर के आगे जीत है, दैट इज वेरी ट्रू इन रियल लाइफ। तो एक बार डर को कॉन्कर कर लिया ना तो काम हो जाता है। सेकंड एग्जांपल, स्पाइडर बोलते हैं मकड़ी जिसको, अपना जाल बुनता है, इट वीव्स द वेब। अभी उसमें वो कई बार फेल होता है, इट फेल्स मेनी अ टाइम्स, बट वो हार नहीं मानता, वो जाल बुनते रहेगा विद दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ हो ही जाएगा। तो वैसा होता है, एक बार जाल बुन गया ना, उसका शिकार अपने आप उसमें फंस जाता है, सक्सेस मिल गई उसको। अगर वो स्टॉप कर दिया होता ना तो नहीं होता। डोंट स्टॉप, बी कॉन्फिडेंट कि करना ही है। अपने नरेंद्र मोदी जी को ले लो, प्राइम मिनिस्टर है। मैंने पहले भी बोला कि वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स जो कहा जाता है उसके सक्सेस के लिए, वो उनकी ओरेशन स्किल्स है। ओरेशन स्किल्स क्यों? बिकॉज वो कॉन्फिडेंट है। वो जब जनता के सामने जाएंगे ना तो जनता उनके साथ होती है, यू नो देयर इज अ कांस्टेंट कनेक्ट, वो होना चाहिए। बट वो कब होगा? जब एकदम एक कॉन्फिडेंस है। मैं आपको एक रूल देता हूँ, सिंपल रूल, वन लाइनर, वो आपको फॉलो करना लाइफ में। रेज योर हैंड रूल, रिपीट करिए, रेज योर हैंड रूल। मैम ने जैसे बताया ना, प्रॉपर्ली रेज करने का। अब इसका मतलब क्या? आप कहीं पे भी हो, आपके ग्रुप में हो, फ्रेंड्स में हो, गर्लफ्रेंड के साथ, या कोई भी फंक्शन में हो, आपको कुछ भी बोला जाए, भाई एक जनरल ग्रुप बैठा है, बोला जाएगा आपको इस टॉपिक पे बोलना है, कौन बोलेगा? हाथ उठा लो, मैं बोलूँगा। इसका फायदा ये कि आप जितना ज्यादा बोलोगे, जितनी जगह ज्यादा बोलोगे ना, आपका डर अपने आप निकलता जाएगा। फर्स्ट स्टेप है कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। जो स्टेज फियर है भाग जाएगा, फिर आप कुछ भी करो कुछ नहीं हो गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। दूसरा चीज, फॉरगेटिंग इज फाइन। क्या? फॉरगेटिंग इज फाइन मतलब, फॉरगेटिंग इज फाइन, खाली इसका लाइन का मतलब बताओ। हाँ एग्जैक्टली, भूल गए तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कैसे? फॉरगेटिंग इज फाइन। इफ यू आर डिलीवरिंग अ स्पीच, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ये तो सिर्फ आपको पता है कि आप क्या बोलने वाले हो। ऑडियंस बैठी है, ऑडियंस तो ब्लाइंड है ना, उसको तो पता ही नहीं। वो तो सिर्फ आपको सुनने बैठी है कि भाई ये बंदा है, ये बंदी प्रेजेंट करेंगे और हमको इसको सुनना है, ठीक है। तो उसको तो पता ही नहीं है, तो फिर आपको डर रहेगा। आप फर्स्ट पॉइंट बोले, सेकंड पॉइंट बोले, थर्ड पे फॉर्मल हो गया, थर्ड मेरे को नहीं आया, फोर्थ बोल दे, क्या फर्क पड़ता है? ऑडियंस को सिर्फ आपको सुनना है और कंटिन्यूअसली सुनना है। कंटिन्यूअस नहीं होना तो मैम ने जैसे बोला फिर आ जाएगा यार ये नर्वस है, वो नहीं होना चाहिए। आप कंटिन्यूअस बोलो, मैं बोल रहा हूँ, मैं भूल के कुछ नहीं, मैं नेक्स्ट चीज बोलूँगा। इसका बेस्ट एग्जांपल, आप मैजिक शो में जाते हो, मैजिक देखने, कोई गया मैजिक शो देखने? कौन सा मैजिशियन? केलाल है, फिर मंगल था, ऐसे सब मैजिशियन है, ठीक है। अब मैजिक शो में गए, आप क्या करने गए मैजिक शो में? एंटरटेन होने, मैजिक देखने, ठीक है। आपको किससे मतलब है? मैजिक से। अब वो बोलता है कि ये मेरे पास जो बॉक्स है ना मेरे हाथ में, मैं बोलूंगा आबरा का डाबरा गिली गिली छू, इसमें से कुछ निकलेगा। आपको क्या पॉइंट है कि भाई इसमें से कुछ निकलेगा? वो मैजिक है, वो आपको एंटरटेन करेगा। अब ठीक है, अब मैजिशियन मैजिक करे, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, अरे बोलते हैं भूल गया, मेरे को निकालना था कबूतर, निकल गया कौवा, ठीक है। पिजन निकालना था, क्रो निकल गया। तो अभी क्या करें? ठीक है ना, क्रो निकला, ऑडियंस को तो लगता है इसमें से कुछ निकलेगा, क्रो निकला, ऑडियंस एंटरटेन, ऑडियंस ने तालियां पीट दी, मैजिशियन का काम हो गया। अगर वो ऐसे रुक जाता कि नहीं यार क्या हो गया, तो नहीं चलता, उसने नेक्स्ट मैजिक परफॉर्म किया। तो वैसे ही आपको नेक्स्ट मैजिक परफॉर्म करना है। यहाँ पे मैजिक का मतलब आपका प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन एकदम अच्छा दो। प्रेजेंटेशन में बीच में भूल गए कोई नहीं यार, आगे, ठीक है, वैसा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इट इज रिलेटेड टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सबको पता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है? कंप्यूटर पे प्रेजेंट करना, पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर, उसमें प्रेजेंट करना। अभी होता क्या है ना, हम लोग जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो जनरल ट्रेंड ऐसा है, कहीं कहीं लोग क्या करते हैं कि भाई पावर पॉइंट में बहुत सारी डिटेल भर दी, ठीक है, फ्रेम्स एकदम अट्रैक्टिव बनाए, मस्त कलर डाले, मल्टी कलर में बना दिया, पावर पॉइंट बन गया।
अभी वो जो बंदा है ना, वो जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करता है तो खाली रीड करता है कि भाई उसने क्या डाला, वो खाली रीड करता है। बट इज दैट द पॉइंट? पावर पॉइंट एक टेक्नोलॉजी है, प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाती है। सेकेंडली वो एक स्मार्ट वे है प्रेजेंट करने का। अभी जैसे मैंने पहले पॉइंट बोला, फॉरगेटिंग इज फाइन। अभी सपोज आपको ये डर है कि भाई फॉरगेट हो गया तो मैं भूल गया तो क्या बोलने वाला, तो पावर पॉइंट इज अ स्मार्ट वे। उसमें क्या होता है, आपको जो पॉइंट्स बोल रहे हैं ना, आप सिर्फ मेन पॉइंट लिख दो पावर पॉइंट में, ठीक है। तो आपने पहला पॉइंट देखा, ठीक है, अब दूसरा पॉइंट भूलने का चांस है नहीं, क्योंकि हमने लिखा है पावर पॉइंट में। तो देयर इज अ स्मार्ट वे, वो टेक्नोलॉजी है, बट वो आपको सिर्फ हेल्प करेगी एक पॉइंट के लिए। प्रेजेंट तो आपको ही करना है, एंटरटेनमेंट तो आपको ही देना है, नॉलेज तो आपको ही देना है। तो अपने आप पे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए रादर देन द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट्स में हर जगह पावर पॉइंट होते हैं, पावर पॉइंट में डिटेल्स डालिए, बट उसके साथ साथ अपना भी ध्यान दीजिए कि हम किसी चीज को लिख रहे हैं पावर पॉइंट में, उसको अच्छी तरह से कैसे प्रेजेंट करें, वो मेन फोकस होना चाहिए। वो अपना नेक्स्ट पॉइंट कैसे करें, उसके लिए लगता है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या? कुछ नया, नयापन जो है उसको नए तरीके से करना, ठीक है, उसको इनोवेशन बोलते हैं। नाम नहीं लूंगा फिल्म का, विद्या बालन की एक फेमस फिल्म है जिसके उसका डायलॉग है कि दुनिया में लोगों को सिर्फ 3 चीजें पसंद है, एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। अब इस लाइन में ना बहुत बड़ा अर्थ है, पता है, जो भी आप करो ना उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। अपना इंडिया है ना, उसमें एंटरटेनमेंट ज्यादा चाहिए। बहुत सारी फिल्में आती हैं, ठीक है, चलती कितनी है, बहुत सारी फिल्में कौन सी जो अलग टॉपिक पे है, अलग चीज दिखा रही है, उसमें से कितनी चलती है? 8 भी 10 में से 2 या 3 चलती होंगी। क्यों? दैट्स बिकॉज वो एंटरटेनिंग नहीं है यार। डॉक्यूमेंट्री देखे ऐसी अपनी ऑडियंस नहीं है, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो कुछ भी बना तो वो चीज है, हर चीज को एंटरटेनिंग बनाए। अब मैंने तो बोल दिया यार एंटरटेनिंग बनाए, ठीक है, नहीं, एंटरटेनिंग कैसे बनाए? कुछ एग्जांपल है रियल लाइफ, मेरी लाइफ के, जो मैंने ट्राई किए थे कि हर चीज को इनोवेट कैसे की मैंने, और उसका इफेक्ट क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 7th 8th। अब मेरी मैम ने मुझे बोला मोहित, देयर इज ऑन द स्पॉट एलोकेशन कंपटीशन, एक रोटरी क्लब में एलोकेशन कंपटीशन। एलोकेशन कंपटीशन मतलब ये कि स्पीच देनी है आपको, 2-3 मिनट पहले ऑन द स्पॉट है तो 2-3 मिनट पहले टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पर आपको 2-3 मिनट के लिए सोचना है, ठीक है, उस पे जाके डिलीवर करना है 3 to 4 मिनट्स का स्पीच। अब मेरी बारी आई तो मैंने लॉटरी का डेट खोला कि भाई अपने नसीब में क्या आया, तो अपने नसीब में आया बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। यार कितना कॉमन टॉपिक, इसका क्या करूँ मैं? तो मैं सोच रहा था कि यार बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग पे तो वही नॉर्मल पॉइंट्स देने पड़ेंगे, और क्या करूँ? तो मैंने सोचा, तो मुझे एक पॉइंट आया यार कि उन दिनों सद्दाम हुसैन पकड़ा गया था। सद्दाम हुसैन सबको पता है, राइट? सो सद्दाम हुसैन पकड़ा गया था, तो मैंने सिर्फ इतना ऐड किया लाइन कि हाउ डू वी नो विदाउट रीडिंग अ न्यूज़पेपर कि सद्दाम हुसैन गॉट कॉट या गॉट कैप्चर्ड, या कैसे पकड़ा गया, कैसे पता चलेगा? न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। अब रास्ते और भी थे, ऐसा नहीं था कि वो कहीं 18th सेंचुरी का था जब टीवी नहीं थे या व्हाटएवर, टीवी थे, बट मैंने उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोल दिया कि भाई न्यूज़पेपर इज अ सोर्स, कि जो पढ़ के पता चलेगा कि सद्दाम हुसैन पकड़ा गया। ये एक नॉर्मल सा इनोवेशन था, बाकी सारे नॉर्मल पॉइंट्स थे। रिजल्ट ये है, मेरे को फर्स्ट प्राइज मिल गया ऑन द स्पॉट। ये मेरा फर्स्ट रिकॉग्निशन था इन द फील्ड ऑफ ओरेशन। तो उसके बाद मेरे को और इंटरेस्ट डेवलप किया, जब भी मेरे को मौका मिलता मैं कुछ ना कुछ करता, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल, मैम ने जैसे बताया CA लेवल 2 मेरा क्लियर है, तो लेवल 2 के दौरान ना एक ओरिएंटेशन कोर्स होता है विच इज टू बी अंडरगॉन बाय द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट को करना पड़ेगा। उसमें सिखाते क्या है? उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन ये सिखाते हैं। तो एक दिन प्रेजेंट करना था ऑन द टॉपिक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब यार स्टॉक एक्सचेंज है टेक्निकल टॉपिक, क्या इनोवेट करें? एक सादा सा ड्राफ्ट है, उसमें सब कुछ लिखा है, टेक्निकल आदि चीजें तो समझ में भी नहीं आती, ठीक है, FY SY में क्या समझ में आए, बट उस पर प्रेजेंट करना। मैं कहा ठीक है यार करते हैं प्रेजेंट। अब प्रेजेंटेशन में इनोवेशन क्या होगा? तो मैंने जब इंट्रोड्यूस किया उस टॉपिक को, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को, तो मैंने एक सेंटेंस बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज ब्रेस योरसेल्फ। ब्रेस योरसेल्फ मतलब रेडी रहिए फॉर अ जॉयस, अ स्पेक्युलेटिव एंड अ ब्रेथटेकिंग राइड इनटू द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। जॉयस मतलब मजेदार, मजा आए वैसा। स्पेक्युलेटिव मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये भाव बढ़ेगा, ये भाव चढ़ेगा। स्पेक्युलेटिव है, बहुत ज्यादा सट्टे जैसा, सट्टा बाजार है। तो जॉयस, स्पेक्युलेटिव एंड अ ब्रेथटेकिंग, सांस रुक जाती है वैसी राइड। प्रॉपर मीनिंग देखना सब पे जाके डिक्शनरी में, टेक्निकल मीनिंग। अभी आप जॉयस मतलब मजेदार, फिर स्पेक्युलेटिव मतलब स्पेक्युलेट करना कि भाई इतना भाव बढ़ेगा, इतना घटेगा,
सट्टे जैसा। फिर ब्रेथ टेकिंग मतलब सांस रोक दे वैसा, कि भाई प्राइस अपने शेयर की कम हो गई तो मेरी सांस रुकेगी क्या करूं। तो मैंने बोला जॉयस स्पेक्युलेटिव एंड ब्रेथ टेकिंग राइड इनटू द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। मैंने स्टॉक एक्सचेंज को एक राइड का स्वरूप दे दिया, एक जैसे एसएल वर्ल्ड की राइड है। एसएल वर्ल्ड की राइड में कैसा पहले जॉय होता है, फिर स्पेक्युलेशन और ये क्या हो रहा है, फिर ब्रेथ टेकिंग सांस रुक गई नीचे गए, तो वैसा एक पॉइंट दे दिया। तो अच्छा लगा जज को कि यार कुछ नया हो। दूसरा इनोवेशन इसी टॉपिक में ये हुआ, मेरे पास एक ड्राफ्ट था, ठीक है, उसमें ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। अपनी कंट्री में ना एक ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है, मतलब वो छोटे लोगों के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज है, ज़्यादा कैपिटल नहीं है ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है। तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे यार कि स्मॉल कंपनीज, ठीक है, मार्केट, मतलब ऐसा बोल रहे थे कि ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो एक मार्केट है स्मॉल कंपनीज के लिए, ऐसी कोई लाइन थी, 2-3 बार यूज हो रही थी, ठीक है। अब मैं बोला यार इसमें क्या इनोवेट करूं, टेक्निकल टॉपिक है, ठीक है। मैंने क्या किया, मार्केट जो है ना उसको पॉन्ड बता दिया। पॉन्ड, पॉन्ड मतलब एक छोटा सा जहाँ पे मछली होती है ना, छोटा सा तालाब जैसा हो गया उसमें मछली, तो मार्केट को मैंने पॉन्ड कर दिया, ठीक है। कंपनीज है, कंपनीज को मैंने फिश कर दिया। फिश क्यों, पॉन्ड है, पॉन्ड में क्या होता है फिश होता है, तो मैंने स्मॉल फिश कर दिया। अब मेरा सेंटेंस ऐसा बना, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज इज अ पॉन्ड फॉर स्मॉल फिशेस, ब्ला 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 मार्केट इज अ पॉन्ड फॉर बिग फिशेस। तो स्मॉल कंपनी स्मॉल फिश, बिग कंपनी बिग फिश। इनोवेशन हो गया, कुछ नया, टेक्निकल टॉपिक था, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो गया। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो ये इनोवेशन के 2 एग्जाम्पल्स हैं, आप याद रखिए, चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ इनोवेशन आपको करने हैं। हर किसी का दिमाग क्रिएटिव होता है, ठीक है, हर किसी का। टू बी डिफरेंट। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग ग्रुप में है, ठीक है, 10-12 लोगों का ग्रुप है, कोई बोलता है कि मुझे ये करना है और 3-4 लोग ऐड हो जाते हैं, और लोग ऐड हो जाते हैं कि भाई अगर ग्रुप ये कर रहा है तो मैं ये करूँ, कुछ बुरा नहीं है। बट जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है कि भाई 10 टॉपिक आपको दिए जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि हम जो सबसे कॉमन टॉपिक है ना वो चूज कर लेते हैं। क्यों ऐसा होता है, उसको ईजी बनाना, तो कॉमन टॉपिक चूज कर लेते हैं। फिर जब प्रेजेंट भी करते हैं ना तो नॉर्मल वे में जैसे करते हैं ना, हम काफ़ी बार ऐसे ही करते हैं नॉर्मली प्रेजेंट, और अपने पास कोई अलग आइडिया है बट उसको यूज नहीं करते। अपने को लगता है यार अलग आइडिया है, मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँ तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, कुछ अलग होगा, तो अपने को ना हिम्मत नहीं आती कि कुछ डिफरेंट कर, जैसे 10 लोग कर रहे हैं ना, हम कभी कभी वही कर देते हैं। तो पॉइंट ये है कि डेयर टू बी डिफरेंट। जैसे मैंने पहले बताया डर के आगे जीत है, तो वो एड में भी क्या करता है, वो डेयर करता है कि नहीं कोई नहीं जा रहा साइक्लोन के पास गाड़ी लेके, मैं जाऊंगा माउंटेन ड्यू पे। माउंटेन ड्यू पी के नहीं जा सकते, कुछ नहीं होगा, बट यू शुड हैव दैट हिम्मत, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि भाई मेरे को कुछ अलग करना है, एंड आपका बिलीफ कि मैं जो करने वाला हूँ वो सही है, लॉजिकल है, सेंसिबल है, तो कर दो। ये मत सोच कि यार इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट जो भी होगा तेरे लिए तो एक्सपीरियंस ही है ना, नेक्स्ट टाइम कुछ बेटर कर ले।